स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तबीयत जो है वो काफ़ी बेहतर है, आप देख भी रहे होंगे चेहरा थोड़ा सा चमक रहा है और आपके चेहरे पर भी चमक जो है हो सकता है कि कल देखने को मिले जब रिज़ल्ट आए। लेकिन ये रिज़ल्ट अटके क्यों? आपको याद होगा कि पहला अपडेट जो मैंने दिया था रिज़ल्ट को लेकर, उसमें यही था कि मार्च के प्रथम सप्ताह में कुछ नतीजे देखने को मिलेंगे। वो देखने को मिले भी। उसके बाद भी हमने जब एक अपडेट लास्ट आपको दिया था तो उस अपडेट के मुताबिक जो है वो ये था कि कुछ रिज़ल्ट आपको होली के आसपास जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वो मिले भी। CBCS बैच के जो है वो नतीजे आए, उसमें यहाँ तक कि SOL के भी रिज़ल्ट आए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का रिज़ल्ट आया। लेकिन जो NEP कोर्सेज़ के रिज़ल्ट हैं वो जो है वो लटक गए। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत परेशान। ख़ास तौर पर जो फिफ्थ सेमेस्टर के जो विद्यार्थी वो तो कुछ ज़्यादा ही परेशान, क्योंकि उनके लिए परेशानी का सबब जो है वो ये था कि वो अभी 6th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और आगे उनको 7th में जाना है यदि वो जाना चाहेंगे। 7th को लेकर मॉडलिटीज़ अभी विश्वविद्यालय ने तय की नहीं है कि 7th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स कैसे जाएंगे, उन सब की तैयारी हो रही है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है कोर्ट की बैठक भी थी और उसमें तमाम कोर्ट के मेंबर भी मौजूद थे, वाइस चांसलर और तमाम जो यूनिवर्सिटी का जो पूरा हला है वो सब मौजूद था। लेकिन सवाल रिज़ल्ट का वहीं है कि आखिर रिज़ल्ट क्यों नहीं आया और रिज़ल्ट अटके हैं तो कहाँ अटके हैं, इनके आने की संभावना कब है? परीक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि आपको जो है ये रिज़ल्ट कल से देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, परीक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा है कि ये रिज़ल्ट आपको कल से देखने को मिले। लेकिन कौन से सेमेस्टर का रिज़ल्ट पहले आएगा, 5th का पहले आएगा, 3rd का पहले आएगा या 1st का आएगा, इसको लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। अब सवाल ये है कि रिज़ल्ट में देरी क्यों हो रही है, रिज़ल्ट क्यों अटक रहे हैं। एक आपको पहले हमने बताया था कि जो लिफाफा सिस्टम है, यानी कि जो लिफाफा जाकर एग्ज़ाम ब्रांच में खुलता है, उसकी एंट्री के लिए सूत्रों ने बताया है कि कुछ आउटसोर्सिंग के लोग भी रखे गए हैं ताकि उसकी जल्द से जल्द टाइपिंग हो और उसकी एंट्री हो, तो उसमें भी समय लग रहा है। इसके अलावा एक और नई चीज़ निकल के आ गई कि कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर जो इवैल्यूएशन सेंटर बनाए गए थे वहाँ पर कुछ कॉपियाँ चेक नहीं हुई। अब जब सारी कॉपियाँ जब तक चेक नहीं होंगी तब तक रिज़ल्ट कैसे आएगा? पिछले दिनों विश्वविद्यालय समुदाय के लोगों ने कहना शुरू भी किया था कि जिन विषयों की कॉपियाँ पहले चेक हो जा रही हैं उनका नतीजा पहले घोषित किया जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि परीक्षा विभाग आखिर कर क्या रहा है? परीक्षा विभाग में पिछले दिनों काफ़ी परिवर्तन हुए। अगर आपको याद भी हो 2024 में 27 जुलाई को प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह टुटेजा ने जो है वो चार्ज संभाला प्रोफेसर अजय अरोड़ा के रामजस कॉलेज का प्रिंसिपल बन के जाने के बाद। और उसके पहले जो है लगभग साल भर पहले प्रोफेसर DS रावत जो है वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के VC बनकर चले गए थे। तो परीक्षा विभाग में एक बहुत ही व्यापक परिवर्तन देखने को मिला और केवल परीक्षा नियंत्रक के रूप में ही देखने को नहीं मिला, बल्कि परीक्षा विभाग का जो पूरा नॉमेनक्लेचर है उसमें भी परिवर्तन आया। बाहर विश्वविद्यालय में लोगों ने कहना शुरू किया कि स्टूडेंट्स भी जो है वो परीक्षा नियंत्रक से नहीं मिल पा रहे हैं। हमने कहा कि जब पत्रकार ही नहीं मिल पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स की तो बात ही क्या कहें। क्यों? क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन रह नहीं गया था। उसके बाद जो है वो सवालों के जवाब नहीं देना कि कब रिज़ल्ट आएंगे, क्या चीज़ें होंगी, क्या चल रहा है। लेकिन ये सब ने मान लिया कि जो परीक्षा नियंत्रक की जो पोस्ट निकली हुई है उस पर परमानेंट नियुक्ति के बाद ही कुछ होगा और शायद यही कुछ अब देखने को मिल रहा है। होली के ठीक एक दिन पहले यानी 13 मार्च को कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का इंटरव्यू हुआ। विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया कि लगभग 2 दर्जन से अधिक जो है वो कैंडिडेट आए थे, लेकिन अंतिम चयन जो हुआ वो प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह टुटेजा जो कि कार्यभार संभाल रहे थे उन्हीं का अंतिम चयन हुआ। जाहिर बात है कि अब आगे परीक्षा विभाग किस तरीके से चलेगा, उसकी कार्यप्रणाली कैसे होगी, क्या वो पूरी तरह स्टूडेंट सेंट्रिक होगी या नहीं होगी, इसका दायित्व उनके ही कंधों पर है। और अभी तक जो है वो हमने उनको एक सूची भेजी थी कि आखिर वो उन सवालों के जवाब दें स्टूडेंट्स के कि फ़लाने रिज़ल्ट कब आएंगे, ये रिज़ल्ट कब आएगा। यहाँ तक कि सेंटेनरी चांस के जो स्टूडेंट्स ने क्लियर किए थे, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जो एक मौका दिया था यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष पर,
उन विद्यार्थियों को जो किसी वजह से अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए थे, उनके रिज़ल्ट तो आ गए लेकिन डिग्री का कहीं अता पता नहीं। जो पिछला कन्वोकेशन किया 22 फरवरी को, वो स्टूडेंट उम्मीद में थे कि उनको उसी कन्वोकेशन में डिग्री मिलेगी, लेकिन इस संबंध में कोई भी सूचना उन्हें परीक्षा विभाग से प्राप्त नहीं हुई। वो लगातार कमेंट्स करते रहे कि सर हमें डिग्री कब मिलेगी, लेकिन डिग्री जो है वो तब भी नहीं मिली और कोई सूचना भी नहीं हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये एक ऐसा प्रतिष्ठित आयोजन था, क्योंकि 100 वर्ष होना विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनको भी ग्रेजुएट बनाया जो सालों पहले अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे, क्योंकि किसी में एक पेपर उनका रुक गया था, कोई 2 पेपर रुक गया था, लेकिन जब उन्होंने पेपर क्लियर किया तो उन्हें जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री मिलनी चाहिए। अब फिर से वापस आते हैं रिज़ल्ट के मुद्दे पे। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पेपर देता है तो रिज़ल्ट की उसको चिंता होनी ही चाहिए। नवंबर दिसंबर में जो परीक्षाएं होती हैं उसके रिज़ल्ट अगर मार्च के मिड तक भी नहीं आ रहे हैं तो ये निश्चित रूप से विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक शर्मनाक बात हो सकती है कि यहाँ पर इतने आधुनिक तकनीक होते हुए और इतने जो है वरिष्ठ प्रोफेसर होते हुए भी अगर रिज़ल्ट नहीं निकल के आ रहा है तो इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का भी हाल दूसरे राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों की तरह होता जा रहा है, जहाँ पर परीक्षा दीजिए और उनके रिज़ल्ट की जो है वो आप चिंता भूल जाइए। दिल्ली विश्वविद्यालय के बरक्स अगर हम दूसरे विश्वविद्यालयों को देखें, इग्नू में कहा जाता है कि उनके रिज़ल्ट बहुत जल्दी आते हैं, यही हाल IP यूनिवर्सिटी का भी होता है। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग जो रुके हुए रिज़ल्ट्स हैं उनको कब निकालता है, ख़ास तौर पर NEP बैच को लेकर। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।